पर गाड़ी के अंदर मैं लाउड स्पीकर लगाऊंगा। लाउड स्पीकर लगा के 10-20 जने आपको साथ में लेके हर गांव बाड़मेर विधानसभा पूरी के अंदर घूमेंगे और इसके काले कारणों में लोगों के खाए हुए पैसे उनको भी साथ लेके इसका हर गांव हर ढाणी जाके मैं प्रचार करूंगा कि इस स्टोर से सावधान रहना, बाकी बकाया कोई मत रखना। मेरे तो रह गए, मेरे तो क्या है कि रह गए, मैं लोगों का ब्याज भर रहा हूँ, कैसे भी कर रहा हूँ, जमीन बेच दूंगा, कुछ कर दूंगा, लोगों के पैसे भर दूंगा। लेकिन बेचारा कोई जैसे मिस्त्री है, इलेक्ट्रिक वाला कोई है, मोटर बांधने वाला है, नाली ठीक करने वाला है, इन लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के व्यवहार वालों से काम करने से पहले इनका चेक ले लेना, नहीं तो ये आपसे बात भी नहीं करेंगे, गेट के अंदर आने नहीं देंगे। 3 हाजिरी आपकी खराब हुई तो आप भी भाग जाओगे। उसके साथ में मैं ये आजाद सिंह को खुली चेतावनी देना चाहता हूं कि आजाद सिंह जी, आपने क्या किया, गरीबों लोगों का शोषण किया है और हमेशा डराया है। मैं उसमें से नहीं हूं। आप हमेशा घूम घूम के और परसों सीआई साहब को कह रहे थे कि तन सिंह तो भूमाफिया लोगों के प्लॉटों पे कब्जा करता है, तो सीआई साहब ने यही कहा था कि मुकदमा दर्ज करा दो और हम इसको अंदर टेक देंगे। लेकिन मैं इसको ये कहना चाहता हूँ कि मैं तो भूमाफिया हूँ, बदमाश हूँ, लेकिन तेरी औकात है तो जहां पर मैं बैठा हूं, जिस प्लॉट के अंदर मैंने अतिक्रमण किया है, जिस लोगों का मैंने खाया है, उसके साथ में कंधे से कंधा मिला के उसका प्लॉट खाली करके बता, तो मैं समझता हूं तुझे हिम्मत वाला, नहीं तो चापलूस, बदमाश और मां ठग समझता हूं, जो लोगों के साथ सिटिंग करके ठगी करके बदमाशी की बातें करता है। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने हम क्या है कि आजाद सिंह की 3 दिन से पहले हम इज्जत करते थे। हमने, हमारे समाज के लोगों ने, मेरे रिश्तेदारों ने, हमारे समाज के लोगों ने, हमने कभी पीठ व्यवहार नहीं किया, हमने इज्जत की है और जिसके सामने संघर्ष किया है उसको उसके सामने ही किया है। लेकिन तुम जैसे लोग पीठ व्यवहार करते हो, अब हम सावधान हो गए हैं तो पीठ व्यवहार भी नहीं करने देंगे। ये भी सुन लेना। आजाद सिंह जी के लिए मैं और कंपनी के लिए और भी कहना चाहता हूं कि हमारे एक हाथ में फूल है और एक हाथ में डंडा, जिससे मानोगे उससे मनाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरा समाज मेरे साथ है, मेरे भाई मेरे साथ है, मेरा परिवार मेरे साथ है, मेरे गांव वाले मेरे साथ है, मेरे पड़ोसी गांव वाले मेरे साथ है, अन्य जातियों के 36 कौम के लोग मेरे साथ है। तो हाथ खड़ा कर देना, तेरे साथ में आज तारीख तक स्टैंडर्ड का लोग नहीं रहता, तो जिसके साथ रहता है बड़ी बड़ी बातें करता है और कब्जे करने की बात मेरी करता है। मैं तो ये कहता हूँ कि एक सरकार का बाड़मेर के अंदर कलम का एक प्लॉट था, कलेक्टर और एसपी ऑफिस के बीच में था, उसके अंदर इसने कलेक्टर से मिलके और गलत अलॉटमेंट कराया और उसके अंदर ये बैठा और यदि कब्जा किया तो सरकारी जमीन पे गलत अलॉटमेंट करा के आजाद सिंह कहने गया, मैंने नहीं किया है, मेरे पास में नगर पालिका की पट्टा शुद्ध जमीन है, सरकारी पूरा बाढ़ बसा हुआ, वैसे मेरे पट्टे ले रखे हैं, तेरे की गलत भूत हो तो निकाल देना। और उसके अंदर फिर यदि तू सही होता तो बेदखल क्यों हुआ, तेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर के दर्ज होने के बाद में आजाद सिंह 20 दिन तक बाढ़ में छोड़ के अपना फोन बंद करके घुमा और पुलिस ने उसके सोफे उठा के डाक बंगले में डाले कि आजाद सिंह जी डाक बंगले में डाले यार, अभी सुए बहुत है, सोफे सब खा जाएंगे। तो क्या साहब, मैं दूसरी जगह ऑफिस ले रहा हूँ उसमें डाल दूंगा, वहां से उठा के और इसने दूसरी ऑफिस में डाले। हम तो अतिक्रमी है, बदमाश है, आप साहब सभी लोग हो तो कलेक्टर के कलम की जमीन नहीं छोड़ते हो, शर्म करो कुछ। इसके बाद में हम 3 दिन से धरने पे बैठे हैं, तंबू लगा के बैठे हैं, शांतिपूर्ण बैठे हैं, क्योंकि हम आजाद सिंह से नहीं डरते हैं, हम डरते हैं कानून व्यवस्था से, कानून हाथ में नहीं लेना चाहते हैं। हम देखते हैं कि कानून व्यवस्था बिगड़ गई तो हमारे हाथ में नहीं रहेगी वापस, हम कानून के रखवाले हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से ब्लॉक अध्यक्ष के पद से हूँ, इसलिए मुझे ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि अब मैं करवा तो दूंगा, कानून बिगाड़ दूंगा तो अधिकारी मुझे क्या कहेंगे कल, लेकिन आज 4 बजे तक यदि समझौता नहीं हुआ तो कानून हमारे हाथ में ले लेंगे। हम किसी अधिकारी को मानने वाले नहीं है, गेट वगैरह सब तोड़ देंगे और इसको भुगतना पड़ेगा, जेल से ऊपर कोई सजा नहीं। और इन्होंने जिंदगी में कभी जेल गए नहीं, मैं तो जाके आया और भी चला जाऊंगा। इसलिए साथियों आपसे निवेदन करता हूँ कि आप खाना खा लो और उसके बाद में यहीं बैठना, तैयार रहना, मैं आपके लिए तैयार हूँ। जिस तरह से आए हो भीड़ बिखेरना मत, आगे 4 बजे के बाद में क्या होगा
फिर बुजुर्ग वगैरह है इनको हम गाँव भेज देंगे, देख लेंगे, फिर अपना आगे की कार्य हम बैठ के करेंगे। लेकिन तब तक खाना खाने के बाद में आपको यही डटे रहना है, नकाब को उसको साफ करना है, खुला करना। इससे आगे मैं कैलाश भालू को कहता हूँ कि आप 2 शब्दों में बताएं आपका बकाया क्या है, कैसे है, भुगतान क्यों नहीं हो रहा है, खुले में बताइए। पैसे खाने वाला कभी करोड़पति नहीं होता है, जो देता है वो बड़ा है। इसलिए मैं और आप आजाद के तो सेठ हैं हम, इसलिए छाती ठोक के कहते हैं कि वो हमारा कर्जदार है और उसको साफ रहना, हमारा कर्जदार चुका दे, हमारे युवाओं को काम दे दे। हम तेरे गेट पे बैठने के कुछ चौकीदार नहीं है, हमें ना तो चौकीदार है ना हमें कोई इतना टाइम है कि हमें बर्बाद करे। लेकिन कंपनी वालों को मैं खुली चेतावनी देता हूँ कि ये सिक्योरिटी गार्ड वगैरह आप इसकी रिकॉर्डिंग कर दो, स्वाई सिंह आप रिकॉर्डिंग कर देना इसकी, कि यदि हमारे लोगों को काम नहीं मिला तो आजाद रखवाला आपका गेट तक है। हाईवे के ऊपर सिर्फ लूट का मुकदमा दर्ज होता है, लेकिन 307 तो जब लगती है, सिर पे लगती है, आपकी टांगे तोड़ देंगे, लोग तोड़ देंगे, पब्लिक तोड़ देगी। फिर रोना मत, हम तो जेल जाने के लिए तैयार हैं, हमारे लोग बेरोजगार हैं, काम हमारे पास है नहीं, इसलिए काम नहीं मिला। आजाद से समझौता हो नहीं हो, तुम कान खोल के सुन लेना कि तुम्हारी क्या हालत होती है। और यदि आपको बचना है तो यहाँ से यार्ड चेंज करके दूसरी जगह जाना, हम पीछे नहीं आएंगे। लेकिन महाभारत के अंदर यार्ड रहा, हमारे लोगों के बीच में रहोगे, काम हमें जाना पड़ेगा जख मार के। जय हिंद, जय भारत।